तत्व शब्द की व्याख्या में इसका जो दूसरा भाग है उसको हम पढ़ते हैं। मरने से डरना क्या। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं। जैसे नया वस्त्र पहनने में, नई जगह जाने में स्वभावतः एक प्रसन्नता होती है, वैसे ही प्रसन्नता मृत्यु के संबंध में भी होनी चाहिए। आत्मा एक यात्री के समान है। उसे विविध स्थानों, व्यक्तियों, परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करते हुए वैसी ही प्रसन्नता होनी चाहिए जैसी कि सैर सपाटा करने के लिए निकले हुए सैलानी लोगों को होती है। मरने से डरने का कारण हमारा ज्ञान है। परमात्मा के सुंदर उपवन में एक से एक मनोरम वस्तुएं हैं। ये यात्रियों के मनोरंजन की सुव्यवस्था है। पर वह यात्री जो इन दर्शनीय वस्तुओं को अपनी मान बैठता है, उन पर स्वामित्व प्रकट करता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, अपनी मूर्खता के कारण दुख का ही अधिकारी होगा। इस संसार का हर पदार्थ, हर परमाणु तेजी के साथ बदल रहा है। इस गतिशीलता का नाम ही जीवन है। यदि वस्तुओं का उत्पादन, विकास और विनाश का क्रम टूट जाए तो ये संसार एक निर्जीव जड़ पदार्थ बनकर रह जाएगा। यदि इसे आगे चलते रहना है तो निश्चित ही उत्पादन, परिवर्तन और नाश का क्रम अनिवार्यतः जारी रहेगा। शरीर चाहे हमारा अपना हो, अपने प्रियजनों का हो, उदासीन का हो या शत्रु का हो, निश्चय ही परिवर्तन और मृत्यु को प्राप्त होगा। जब जिस समय हम चाहें तभी वे शरीर नष्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति के परिवर्तन, कर्म बंधन, ईश्वरीय इच्छा के ये प्रधान हैं। इनके आगे हमारी इच्छा चल नहीं सकती। जिसे जब मरना है वो तब मर ही जाएगा, हम उसे रोक नहीं सकते। इस जीवन मृत्यु के अटल नियम को न जानने के कारण ही मृत्यु जैसी अत्यंत साधारण घटना के लिए हम रोते, चिल्लाते, छाती कूटते, भयभीत होते और दुख मनाते हैं। जिसे जीवन का वास्तविक स्वरूप मालूम हो गया है, उसे न अपनी मृत्यु में कोई दुख की बात प्रतीत होती है और न दूसरों की मृत्यु का कष्ट होता है। किसी विशाल नगर के प्रमुख चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है कि प्रतिक्षण असंख्य व्यक्ति अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार इधर से उधर आते जाते हैं। वो स्वयं भी कहीं से आया है और कहीं जा रहा है, केवल कुछ क्षण के लिए चौराहे का कौतूहल देख रहा है। इस अपने या दूसरों के आवागमन पर यदि वह व्यक्ति दुख माने, रुदन या विलाप करे तो उसे अविवेकी ही कहा जाएगा। संसार के विशाल चौराहे पर भी ऐसे ही आवागमन की भीड़ लग रही है। एक की मृत्यु ही दूसरे का जन्म है, एक का जन्म दूसरे की मृत्यु है। एक का सुख दूसरे का दुख है और दूसरे का दुख एक का हर्ष। ये आंख मिचौनी, ये भूल भलैया विवेकवानों के लिए चित्त आकर्षक विनोदमयी क्रीड़ा है। पर बाल बुद्धि के व्यक्ति इसमें उलझ जाते हैं और इस कौतूहल को कोई महान आपत्ति मानकर सिर ढूंढते, रोते, चिल्लाते और पश्चाताप करते हैं। मृत्यु के दुख में शरीरों का नष्ट होना कारण नहीं, वरन जीवन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी न होना ही कारण है। ऐसे कितने ही बलिदानी वीर पुरुष हुए हैं जो फांसी की कोठरी में रहते हुए दिन दिन अधिक मोटे होते गए, वजन बढ़ता गया और फांसी के फंदे को अपने हाथों गले से लगाया तथा खुशी के गीत गाते हुए मृत्यु के तख्ते पर झूल गए। कवि गंग को जब मृत्यु दंड दिया गया और जिस समय उन्हें पैरों तले कुचल डालने को खूनी हाथी छोड़ा गया तो वे प्रसन्नता से फूल उठे। उन्होंने कल्पना की कि देवताओं की सभा में कोई छंद बनाने वाले की आवश्यकता हुई है, इसलिए मुझ कवि गंग को लेने के लिए हाथी रूपी गणेश आए हैं। कितने ही महात्मा समाधि लेकर अपना शरीर त्याग देते हैं, उन्हें मरने में कोई अनोखी बात दिखाई नहीं पड़ती। कई व्यक्ति सोचते हैं कि मरते समय भारी कष्ट होता है, इसलिए उस कष्ट की पीड़ा से डरते हैं। यह भी मृत्यु समय की वस्तु स्थिति से जानकारी न होने के कारण है। आमतौर से लोग मृत्यु से कुछ समय पूर्व बीमार रहते हैं। बीमारी में जीवनी शक्ति घटती है और इंद्रियों की चेतना शिथिल होकर ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य हो जाते हैं। फलस्वरूप दुख की अनुभूति भी पूरी तरह नहीं हो पाती। प्रसूता स्त्रियां या लंघन के रोगी गर्मी की ऋतु में रात को भी अक्सर बंद कमरों में सोते हैं, पर उन्हें गर्मी का वैसा कष्ट नहीं होता जैसा कि स्वस्थ मनुष्य को होता है। स्वस्थ मनुष्य रात को बंद कमरे में नहीं सो सकता, पर रोगी सो जाता है।
कारण यह कि रोगी के ज्ञान तंतु शीतल हो जाने के कारण गर्मी अनुभव करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। रोगियों को स्वाद का भी ठीक ठीक अनुभव नहीं होता। स्वादिष्ट चीज़ें भी कड़ी लगती हैं क्योंकि जिह्वा के ज्ञान तंतु निर्बल पड़ जाते हैं। रोगजन्य निर्बलता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मनुष्य संज्ञा शून्य हो जाता है और बिना किसी कष्ट के उसके प्राण निकल जाते हैं। जो कुछ कष्ट मिलना होता है रोग काल में ही मिल लेता है। डॉक्टर लोग जब कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो रोगी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं ताकि उसे कष्ट न हो। दयालु परमात्मा भी आत्मा के शरीर को अलग करने का ऑपरेशन करते समय संज्ञा शून्यता का क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है ताकि हमें मृत्यु का कष्ट न हो। ये सभी जानते हैं कि कोई रोगी जब मरने को होता है तो मृत्यु के समय पूर्व उसकी बीमारी कम हो जाती है, कष्ट घट जाता है। तब अनुभवी चिकित्सक समझ जाते हैं कि अब रोगी का अंत समय आ गया। कारण यह है कि बीमारी के कारण रोगी की जीवनी शक्ति चुक जाती है और ज्ञान तंतु रोग को प्रकट करने एवं कष्ट अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये मान्यता भ्रमपूर्ण है कि गर्भ काल में माता के उदर में और मृत्यु के समय प्राणी को अधिक कष्ट होता है। दोनों ही दशाओं में मस्तिष्क अचेतन अवस्था में और ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य अवस्था में रहने के कारण प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ऐसी दशा में मृत्यु के कष्ट से डरने का कोई कारण नहीं रह जाता। अनावश्यक मोह ममता ही मृत्यु भय का प्रधान कारण है। हम कर्तव्य से प्रेम करने की अपेक्षा वस्तुओं से मोह करने लगते हैं। हमारा प्रेम कर्तव्य भावना से संलग्न न रहकर शरीर संपत्ति आदि में लग जाता है। प्रिय वस्तु के हाथ से जाने में कष्ट होता ही है, इसलिए मरने का भी दुख होता है। यदि आरंभ से ही ये मानकर चला जाए कि हमारे अधिकार या संबंध में जो भी पदार्थ हैं वे प्रकृति के परिवर्तन धर्म के कारण किसी भी समय बदल बिगड़ या नष्ट हो सकते हैं, तो उनसे अनावश्यक मोह ममता जोड़ने की भूल न करें। तब मनुष्य ये सोचेगा कि संसार में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक आत्मीय, सबसे अधिक लाभदायक अपना कर्तव्य है। उसी को पूरा पूरा प्रेम किया जाए। प्रेम को जितना अधिक बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाए। इस प्रेम से जहाँ रत्ती भर भी बिछो हो जा वहाँ दुख माना जाए, तो ये प्रेम अनंत सुख शांति को देने वाला और कभी नष्ट न होने वाला बन जाएगा। जो कर्तव्य पालन को अपना लाभ समझेगा उसे हानि का दुख न उठाना पड़ेगा। कारण यह है कि अपना प्रेमी कर्तव्य सदा अपने साथ है। उसे कोई भी शक्ति हमारी इच्छा के विपरीत हमसे छीन नहीं सकती। इसी प्रकार जब हमारे लाभ का केंद्र बिंदु हमारा कर्तव्य है तो उसमें घाटा पहुंचाने वाला हमारे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारा प्रेम और लाभ जब पूर्णतया हमारे हाथ में है तब बिछो या हानि जन्य दुखों के सामने आने का कोई कारण नहीं रह जाता। दूसरों की मृत्यु, प्रेमियों और पदार्थों की मृत्यु का दुख हमसे तभी दूर रह सकता है जब हम मिथ्या मोह ममता को छोड़कर कर्तव्य से प्रेम करना और उसी को अपनी संपत्ति समझने का विवेक हृदयंगम कर लें। अपनी मृत्यु में दुख भी इसी बात का होता है कि जीवन जैसे बहुमूल्य पदार्थ का सदुपयोग नहीं किया गया। आलस्यवश देर में स्टेशन पहुंचने पर जब रेल निकल जाती है और उस दिन नियत स्थान पर न पहुंच सकने के कारण जो भारी क्षति हुई उसका विचार करके वह आलसी मनुष्य स्टेशन पर खड़ा हुआ पछताता है और अपने आप को कोसता है। मृत्यु के समय भी ऐसा ही पश्चाताप होता है, जबकि मनुष्य देखता है कि मानव जीवन जैसी बहुमूल्य संपत्ति को मैंने व्यर्थ ही बातों में गंवा दिया, उसका सदुपयोग नहीं किया, उससे जितना लाभ उठाना चाहिए था वह नहीं उठाया। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग कर उसकी हर एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं तो चाहे आज चाहे कल जब भी मृत्यु सामने आएगी किसी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। गायत्री का आरंभिक पद तत्व हमें यही शिक्षा देता है कि मृत्यु से डरो मत। उससे डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है हमारा गलत दृष्टिकोण, गलत कार्यक्रम
यदि हम अपने कर्तव्य पर प्रतिक्षण सजगता पूर्वक आरूढ़ रहें तो न हमारी न किसी दूसरे की मृत्यु हमारे लिए कष्टकारक होगी। ओम शांति।